नमस्कार। आज का हम लोगों का टॉपिक है भारतीय संविधान का स्रोत, यानी कौन सा प्रावधान संविधान का किस देश से लिया गया है। इसका तो अध्ययन हम लोग करेंगे ही, साथ में ये भी अध्ययन करेंगे कि ये प्रावधान उस देश से क्यों लिए गए, उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे। मध्यकाल और प्राचीन काल में बहुत सारे देश गुलाम थे, भारत भी गुलाम था। जब आजाद हुआ आधुनिक काल में, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दो प्रकार के सिस्टम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विद्यमान थे। अब यह प्रश्न पैदा हुआ कि कौन सा सिस्टम भारत में फॉलो किया जाए। पंडित नेहरू साहब ने वकालत किया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश के लिए बेहतर होगा, और वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में चल रहा था जो सफल था। तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था जो फॉलो किया गया है पंडित नेहरू साहब के सिफारिश पर, वो ब्रिटेन से लिया गया है। आखिर ये क्यों ब्रिटेन से लिया गया, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं फॉलो किया गया, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ये भी देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फर्क क्या होता है। आइए, लोकतंत्र, तानाशाही से मुक्ति मिली, दुनिया में लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। लोकतंत्र के दो स्वरूप सामने आए। पहला अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरा है संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण यूएसए और संसदात्मक शासन का सबसे बढ़िया उदाहरण उस वक्त ब्रिटेन। अब यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या अंतर होता है। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, ये प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला दिया जाता है। इसको बोला जाता है कांग्रेस बोलते हैं। अगर हम ब्रिटेन में आते हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड और ये किंग, राजा, इन तीनों को मिला दिया जाता है, तो इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट हो गया। अच्छा, इसी पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, विधायिका भी बोलते हैं, विधायिका। और यहां पर कांग्रेस को भी लेजिस्लेचर बोलते हैं, हिंदी में इसको विधायिका कहा जाता है। विधायिका, विधायिका का मतलब होता है जो विधान बनाए। अब यहां पर देखेंगे ये विधायिका, और नीचे जब आते हैं तो ये है मंत्रिपरिषद, ये है कार्यपालिका, ये प्रेसिडेंट और इसके ये मंत्री। और ब्रिटेन में आते हैं तो यहां भी मंत्रिपरिषद है और यहां पर है पीएम। अब देखिएगा अंतर क्या होगा, यहां पर पीएम और अमेरिका में प्रेसिडेंट। और क्या फर्क हो रहा है यहां पर। अमेरिका में अगर आते हैं तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका दोनों अलग अलग है, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका में से नहीं आते हैं। अगर ब्रिटेन की बात करते हैं तो ये मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका में से आते हैं। अगर मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका में से आए
तो उसको बोला जाता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। अगर मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका में से ना आए, ये राष्ट्रपति अपने लोगों को रख लेता है, इसीलिए इसको लूट प्रणाली बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में स्पॉइल सिस्टम बोलते हैं। और ये मंत्री जो हैं यहां से नहीं आते। और यहां पर अगर देखा जाए जितने मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री चाहे अन्य मंत्री जो हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड में से ही आते हैं। ये देखिए फर्क है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम executive not formation from legislature, but in case parliamentary system executive formation from legislature, so that executive responsible to already legislature, but in presidential system executive not responsible to legislature, क्योंकि ये मंत्री परिषद सदस्य यहां से आते ही नहीं है, तो इनके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। और देखिए क्या फर्क हो रहा है। अगर हम विधायिका इसको कह रहे हैं, इसको कार्यपालिका कह रहे हैं, तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों क्या है, अलग अलग है। ये विधायिका जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, ये एग्जीक्यूटिव, ये दोनों अलग अलग है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो यहां पर मंत्रिपरिषद के सदस्य विलय के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ये देखिए विधायिका है और ये कार्यपालिका है। इसको विधायिका को बोलते हैं लेजिस्लेचर और कार्यपालिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। यहां पर और जरा फर्क देखिएगा। और क्या फर्क है, ये तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, इसकी फिगर जब यहां तक कर देते हैं, ये देखिएगा यहां तक, तो इसका नाम बदल जाता है, ये कार्यपालिका, कार्यपालिका हो गया। जो ही हम कार्यपालिका कहते हैं इस प्रकार से आता है। तो यहां पर कार्यपालिका का प्रमुख राजा होता है, किंग होता है, राजा। दोनों में फर्क और नजर आने लगा। यहां पर प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति यहां है, राष्ट्रपति यहां है, दोनों जगह राष्ट्रपति। अमेरिका में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान होता ही नहीं है, यानी संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख दोनों शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। जबकि ब्रिटेन की अगर बात करें तो यहां राजा में केवल नाम मात्र की शक्ति होती है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद। तो राजा के पास जो शक्ति होती है वो नाम मात्र की होती है, फॉर्मल होती है, जबकि पीएम उसके मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति। फिर दोनों में अंतर आ गया। यहां अगर ए है तो ये ए है, दोनों एक ही है। अगर यहां पर ए है तो ये बी है। और देखिए क्या फर्क है। मंत्रिपरिषद के सदस्य उत्तरदायी होते हैं विधायिका के प्रति, यहां उत्तरदायी नहीं होते हैं। और मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका में से आते हैं, ये जनता द्वारा कहीं न कहीं चुने हुए होते हैं। जबकि हम यहां पर देखते हैं तो मंत्रिपरिषद के सदस्य जनता द्वारा चुने नहीं रहते हैं, बल्कि एक ही व्यक्ति केवल चुना जाता है। कौन है वो राष्ट्रपति है। अब यहां पर दोनों सिस्टम विद्यमान था पूरे विश्व में। अब भारत के लिए था कि कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाए। यहां पर एक व्यक्ति द्वारा पूरा शासन संचालित हो रहा है, प्रेसिडेंट है वो, और जो मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका में से आ भी नहीं रहे हैं। भारत के लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी कि कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाए, तो इस पर बहस किया गया। और बहस में देखेंगे एक व्यक्ति पर पूरा शासन अमेरिका में घूमता है। आज भी देख सकते हैं पूरा का पूरा शासन एक व्यक्ति को घूम रहा है। अगर भारत में अमेरिका का सिस्टम फॉलो कर लिया जाता तो दिक्कत क्या आती, एक व्यक्ति पूरे देश को संचालित करता। हो सकता है कि ये व्यक्ति भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर दे भारत के लोगों के साथ, क्योंकि भारत के लोग इमोशनल ज्यादा होते हैं, बहुत जल्दी बहक जाते हैं इलेक्शन में। बाद में उनको गलती का एहसास होता
और ये लोग इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते नहीं, क्योंकि कार्यपालिका सदस्य विधायिका में से आए ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या होता है। दूसरी बात यह है कि ये लूट प्रणाली है, जो जनता का प्रतिनिधि है ही नहीं है। और यहां पर देखेंगे जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो विधायिका में से आते हैं। जब मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है तो ये देखा जाता है कि पूरे देश का ये प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि हमारे देश में विविधता बहुत है, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी जातियां हैं, बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, सबका प्रतिनिधित्व सरकार में होना चाहिए। उसके लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था था पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये सिस्टम हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया लगा। पंडित नेहरू साहब ने सिफारिश किया तो इसको फॉलो किया गया। अब इसकी तुलना करके देखते हैं भारत में कि अमेरिका से मेल खा रहा है कि ब्रिटेन से मेल खा रहा है। चलिए आइए देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला दिया जाता है तो इसका नाम होता है संसद। और इसी को विधायिका भी बोलते हैं, विधायिका। और ये है मंत्रिपरिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और ये है पीएम, उनका मंत्रिपरिषद। और यहां पर देखिए मंत्रिपरिषद के जो टोटल सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा से आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री हैं सब के सब लोकसभा या राज्यसभा में से आते हैं। इसलिए ये मंत्रिपरिषद हमेशा उत्तरदायी बनी रहती है लोकप्रिय हाउस के प्रति। और इस फिगर को थोड़ा सा अगर ऐसे कर दिया जाए तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है ये कार्यपालिका, कार्यपालिका। और इसको हम बोल रहे थे मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। अब यहां देखिए मंत्रिपरिषद के सदस्य भारत में विधायिका में से आ रहे हैं। और ये सिस्टम हम लोगों ने कहां देखा? ब्रिटेन में देखा, अमेरिका में नहीं है। मंत्रिपरिषद विधायिका में से नहीं आ रहे हैं। तो फिगर देखिए बिल्कुल मैच खा रहा है। अब ये भारत का फिगर है। और जब मंत्रिपरिषद सदस्य विधायिका में से आते हैं तो उसी का नाम होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। ये देखिए। और भारत में हमारे यहां राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद, ये वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। कहा जाता है ब्रिटेन का राजा कभी गलती कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ करता ही नहीं है। प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा वो सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। और हमारे देश में आप देख सकते हैं कि शक्तियां राष्ट्रपति में नजर आती हैं कि प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद में। और हमारे देश का जो मंत्रिपरिषद है जब भी निर्माण किया जाता है तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसमें सभी जातियों, धर्मों, संप्रदायों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। जितनी भी विविधताएं हैं उसका समावेश करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो संसदात्मक शासन व्यवस्था ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई। क्यों ली गई इसका भी अध्ययन हम लोगों ने डिटेल किया हुआ है। आगे चल करके और व्यापक हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम लोग और देखेंगे।